पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए सभा में उपस्थित समस्त साहेब के प्रेमी हंस जनों को भी मेरी साहेब बंदगी साहेब। अपार हर्ष एवं प्रसन्नता का विषय है कि हमारे आराध्य परम पूज्य पंच श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब एवं परम पूज्य पंच श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहेब की असीम दया, आशीर्वाद और प्रेरणा से प्रयागराज की इस पावन धरा पर महाकुंभ के पावन अवसर पर श्री सद्गुरु कबीर धर्मदास वंशावली प्रतिनिधि सभा दामाखेड़ा के तत्वाधान में इस पावन संत समागम समारोह का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस पावन समारोह के अंतर्गत आयोजित आज की सभा में आप सबके समक्ष मुझे कुछ कहने का अवसर मिला। इसके लिए मैं अपने आराध्य परम पूज्य पंच श्री हुजूर साहेब जी के चरणों में बार बार वंदन करती हूँ एवं सभा में उपस्थित समस्त साहेब के प्रेमी हंस जनों को भी आभार प्रकट करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रयागराज का यह महाकुंभ मेला संसार का सबसे बड़ा मेला है, जिसके बारे में पूरा विश्व बात करता है। यहाँ पर देश के कोने कोने से, देश के विभिन्न राज्यों से, विदेशों से लोग आते हैं, जिनकी भाषा अलग होती है, धर्म अलग होता है, जाति संप्रदाय अलग होता है, परंतु यहाँ आकर सब इस संगम में मिलकर एक हो जाते हैं। देखिए, सभी आपस के भेदभाव मिटाकर, यहाँ आकर सभी आपसी भेदभाव मिटाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं और संगम में एक साथ डुबकी लगाकर स्नान करते हैं। तो यह मेला, यह महाकुंभ का मेला एकता का, समरसता का, पवित्रता का, श्रद्धा का महायज्ञ है। विदेशों से आने वाले लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि बिना किसी निमंत्रण के इतना बड़ा आयोजन कैसे हो सकता है। इतना बड़ा कार्यक्रम बिना किसी निमंत्रण के, न किसी को बुलाया जाता है, न किसी को न्योता देते हैं, न निमंत्रण देते हैं, बिना किसी के बुलाए इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे आयोजित होता है। तो कारण यही है कि महाकुंभ का यह मेला आस्था और विश्वास का ऐसा महापर्व है, जहां पर प्रेमी श्रद्धालु भक्तजन आते हैं संतों के मुख से निसृत अमृत वचनों को सुनकर अपने हृदय में धारण कर अपना जीवन धन्य बनाने के लिए। देखिए, अमृत की कोई दुकान नहीं होती है, अमृत किसी बाजार में नहीं मिलता। अमृत संतों के मुखार बिंद से निकला हुआ सार शब्द होता है, सत्य शब्द होता है, जिसे प्राप्त करके जीवन सफल हो जाता है। हम सभी देखें कि इस महाकुंभ मेले का आयोजन कैसे शुरू हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ इस महाकुंभ मेले का आयोजन। देखिए, देवताओं और दानवों ने मिलकर एक साथ समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। सबसे आखिरी में, अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए और उस अमृत को लेकर देव और दानवों में युद्ध छिड़ गया, संग्राम छिड़ गया। सभी अमृत पाने को आतुर थे, क्या देव क्या दानव, सब अमृत पाने को आतुर थे। तो संग्राम छिड़ गया देव और दानवों में। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर भागने लगे। देवताओं ने जब अमृत कलश को उठाया तो जयंत देवराज इंद्र के पुत्र अमृत कलश को लेकर भागने लगे। तो दानवों ने उनका पीछा किया,
भागते समय अमृत कलश से कुछ बूंदे इस धरती पर टपक गईं, कुछ बूंदे इस धरती पर गिरी। तो जिन 4 स्थानों पर अमृत कलश से बूंदे गिरी वो स्थान कौन? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन 4 जगहों पर जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी, वही अमृत को इकट्ठा करने के लिए, उस अमृत का रसपान करने के लिए महाकुंभ पर्व का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज कुंभ देखिए, प्रयागराज में संगम है, अक्षय वट है, धर्म, ज्ञान और कर्म की प्रतीक त्रिवेणी धारा बहती है प्रयागराज में। तो देखिए, कहा जाता है कि देव और दानवों में अमृत कलश को लेकर जो युद्ध हुआ, जो संग्राम हुआ, वो 12 दिनों तक चला। अब देवताओं का एक दिन धरती के 1 वर्ष के बराबर होता है। तो कहने का अर्थ यह कि 12 दिन अर्थात 12 वर्ष तक, धरती के 12 वर्ष तक देव और दानवों में अमृत कलश को लेकर संग्राम होता रहा। तो यही कारण है कि भारत में इन सभी स्थानों पर, प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में, प्रत्येक 12 वर्ष पे उस स्थान में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रयाग और हरिद्वार में प्रति 6 वर्ष में भी अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। प्रयाग में और हरिद्वार में 2 स्थानों पर ही 6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभ का भी आयोजन होता है, पर हर 12 वर्ष के बाद उस एक स्थान पर, उस स्थान विशेष पर महाकुंभ का, पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो देखिए, महाकुंभ के आयोजन में जो समय निर्धारित किया जाता है, उस समय निर्धारण में सूर्य और बृहस्पति का विशेष योग होता है, विशेष महत्व होता है सूर्य और बृहस्पति का। सूर्य जब मकर राशि में, माघ महीने में सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है और बृहस्पति जब वृषभ राशि में प्रवेश करता है, तभी इस पावन धरा पर, प्रयागराज की पावन धरा पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो हम देखें, जो समुद्र मंथन किया गया, ये समुद्र मंथन एक विशेष रूपक प्रस्तुत करता है। समुद्र मंथन में जो मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, जो वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, जो भगवान विष्णु कच्छप के रूप में प्रकट हुए आधार देने के लिए, ये मात्र एक कहानी नहीं है, इसका आध्यात्मिक क्षेत्र में विशेष योगदान है। आध्यात्मिक क्षेत्र में विशेष महत्व है इस घटना का, इस कहानी का। क्या? देखिए, जब इस भव सिंधु का मंथन किया जाता है, जब भव सिंधु का मंथन हुआ, तो सत और असत में विजय सत्य की हुई। सत अर्थात देवता और असत अर्थात दानव। तो जब देव और दानव, सत और असत के बीच युद्ध हुआ, तो विजय किसकी हुई? सत्य की। दानव शारीरिक बल के प्रतीक और देवता ज्ञान बल के प्रतीक। तो कहने का अर्थ यही है कि जब भी इस भव सिंधु का मंथन होगा, सदैव ज्ञान की ही विजय होगी, ज्ञान की ही जीत होगी, सत्य की ही जीत होगी। हम सभी भारतीय संस्कृति में पढ़ते हैं ना, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां मृतम गमय। अर्थात असत्य से सत्य की ओर चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो और मृत्यु से अमरता की ओर चलो। पर ले चलेगा कौन? क्या मनुष्य इतना सबल है कि स्वयं असत्य से सत्य की ओर चल सकता है, अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा कर सकता है, मृत्यु से अमरता को प्राप्त कर सकता है? नहीं, माया बड़ी प्रबल है, काल माया बड़ी प्रबल है, मनुष्य को कभी भी सत्य की ओर जाने नहीं देगी, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने नहीं देगी, अमरता को पाने नहीं देगी। तो असत्य से सत्य की ओर ले कौन चलेंगे जीव को, अंधकार से प्रकाश की ओर ले कौन चलेंगे जीव को, मृत्यु
जीव